दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है डब्ल्यूसी पॉलिसी। एक बात सुनिए, डब्ल्यूसी पॉलिसी यह टॉपिक मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा तो मोटा मोटी बताया होगा। हम भी मोटा मोटी ही देखने वाले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको 1 मिनट वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप स्किप कर दीजिए, आप देखिए मत। लेकिन ये वीडियो मुझे लगता है सबने देखना चाहिए, जो सेफ्टी में काम कर रहा है, वर्कर है, स्टाफ है, इंजीनियर है, कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी लोग देख रहे हो तो डब्ल्यूसी पॉलिसी का वीडियो देखिए। चलो मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले, उसके बाद पूरा हिल बोर्ड करके हम लोग देखते हैं। डब्ल्यूसी पॉलिसी का फुल फॉर्म क्या है? वर्कर कंपेंसेशन। तो चलो इसमें हम लोग क्या देखेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट 1923 में एक्ट आया है। तो चलो इसमें हम लोग देखेंगे दो न्यू अपडेट, डब्ल्यूसी पॉलिसी के 2 न्यू अपडेट्स है, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन भरपाई की अमाउंट अपने को कितनी मिलती है और किस टाइप मिलती है, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। दूसरा है फीचर्स ऑफ द डब्ल्यूसी एक्ट 1923। अमाउंट अपने को क्या है, इसके फीचर्स क्या है डब्ल्यूसी पॉलिसी के, ये हमको कब मिलता है। उसके बाद देखेंगे व्हेन एम्प्लॉयर नो लायबिलिटी टू पे अटेंशन। डब्ल्यूसी पॉलिसी के पैसा कब नहीं मिलता, क्या गलती करने के बाद डब्ल्यूसी पॉलिसी का पैसा हमको नहीं मिलता है। आगे देखेंगे पांचवा, व्हाट इज द क्लेम सेटलमेंट। समझो साइट के ऊपर कुछ हो गया वर्कर्स को, तो डब्ल्यूसी पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट कैसा करते हैं। आगे देखेंगे व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डब्ल्यूसी पॉलिसी क्लेम। कुछ हो गया तो डब्ल्यूसी पॉलिसी को क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। और आगे देखेंगे व्हेन रिक्वायर्ड डब्ल्यूसी पॉलिसी कितना लेबर के ऊपर रिक्वायर्ड है, कितने लेबर के ऊपर चलता है, हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और उसमें हम लोग और देखेंगे ईएसआईसी इसमें इंक्लूडिंग होता है नहीं, देखा है होता है, लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलो ठीक से समझा देता हूं। डब्ल्यूसी पॉलिसी वर्कर कंपेंसेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट 1923 में यह एक्ट बनाया है, आया है या स्थापित हुआ है। उसके बाद 1923 के बाद ये देखो, मैंने पहला पॉइंट डाला है 2 न्यू अपडेट। 2 न्यू अपडेट है। जब डब्ल्यूसी पॉलिसी वर्कर कंपेंसेशन 1923 में स्थापित हुआ, उसके बाद पहला एक चेंजेस आया 2010 में। 2010 में चेंजेस आया। वो चेंजेस क्या था? वो चेंजेस था डब्ल्यूसी पॉलिसी का नाम बदल के ईसी पॉलिसी ए रख दिया। ईसी पॉलिसी बोले तो क्या? एम्प्लॉयज कंपेंसेशन। एम्प्लॉयज कंपेंसेशन यह पॉलिसी का नाम रख दिया। कब? 2010 में। ये हो गया पहला अपडेट। और दूसरा अपडेट क्या आया है? दूसरा अपडेट आया है कि अमाउंट कंपेंसेशन जितना हम देते हैं उसके ऊपर मंथली के ऊपर माह के ऊपर 8,000 टू 15,000 तक पैसा बढ़ाया है। अभी ये मैंने जानबूझ के पहली बार लिया क्योंकि इसका पहला पॉलिसी का 2010 में नाम चेंज हुआ है एम्प्लॉयज पॉलिसी, और दूसरा चेंजेस हुए। ये दूसरा चेंजेस कब हुआ है? 3 जनवरी 2020 में हुआ है। कि कब हुआ है? 3 जनवरी 2020 में दूसरा चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है? मंथली बेसिक के ऊपर जो कंपेंसेशन को पैसा मिलता है, कितना मिलता है आगे मैं बताने वाला हूं। जो पैसा मिलता है उसके ऊपर 8,000 से 15,000 गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। पहले चेंजेस कब हुआ? 2010 में। क्या हुआ? नाम चेंज हुआ है, डब्ल्यूसी पॉलिसी की जगह है ईसी पॉलिसी, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन पॉलिसी बना दिया। और दूसरा अपडेट है मंथली 8,000 से 15,000 रुपए कंपेंसेशन का पैसा बढ़ा दिया। कब बढ़ा दिया? 3 जनवरी 2020 को बढ़ा दिया। तो चलो आगे देखते हैं अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूसी पॉलिसी निकाली है, लेकिन कुछ होने के बाद पैसा मिलेगा, इंजरी होने के बाद पैसा मिलेगा, डिसेबिलिटी होने के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा मिलेगा कितना? टेम्पोररी डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, तो पैसा मिलेगा कितना? तो चलो देखते हैं टेम्पोररी डिसेबिलिटी होने के बाद कितना पैसा मिलता है और परमानेंट डिसेबिलिटी होने के बाद कितना पैसा मिलता है। टेम्पोररी डिसेबिलिटी बोले तो क्या? साइड के ऊपर कुछ हादसे में आदमी को लगा हुआ है और उसको 15 दिन 1 महीना उसको अस्पताल में रखना पड़ा, उसका बिल तो कितना मिलता है? जब टेम्पोररी डिसेबिलिटी होता है तो वर्कर को 25 तक, अप टू 25% बोले तो क्या? 25% तक माह के हिसाब से, मंथली के हिसाब से 25% तक उसको बेनिफिट मिलेगा।
वह अस्पताल में भी रहेगा तो अस्पताल का बिल भी हो जाएगा और 25% तक मंथली का उसको बेनिफिट मिलेगा। और जब परमानेंट डिसेबिलिटी होता है तो परमानेंट डिसेबिलिटी होता है तो कितना पैसा मिलता है? परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते क्या, समझो एक हाथ ही उसका काम से गया, एक आंख ही उसका चला गया, एक पैर ही उसका चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट डिसेबिलिटी। जब परमानेंट डिसेबिलिटी होता है तो उसको मंथली के हिसाब से, मंथली में उसका सैलरी कितना है उसके हिसाब से 60,000 रुपए तक का अमाउंट, सॉरी 60% तक का अमाउंट या 1,20,000 तक का अमाउंट, इन दोनों में से जो भी अमाउंट बड़ी हो जाएगी, समझो 60% ज्यादा है तो 60% दिया जाएगा, या 60% से 1,20,000 ज्यादा है तो उसको 1,20,000 इतनी अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन में मिलेगी। तो चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ द डब्ल्यूसी पॉलिसी एक्ट 1923। डब्ल्यूसी पॉलिसी के फीचर्स क्या है? तो इसका फीचर्स बोले तो उसको बेनिफिट कब मिलता है? फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ द डब्ल्यूसी पॉलिसी एक्ट 1923 कब मिलता है? जब आदमी काम करते समय में साइड के ऊपर उसके साथ कुछ हादसा होता है, आदमी इंजरी होता है, फैटल होता है या परमानेंट डिसेबिलिटी होता है। कब? जब कंस्ट्रक्शन साइट में या वर्किंग लोकेशन पे उसके साथ काम करते समय में होता है, तब उसको फीचर्स या कंपेंसेशन बेनिफिट मिलता है। तो चलो आगे देखेंगे। व्हेन एम्प्लॉयर नो लायबिलिटी टू पे अटेंशन। हाँ, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। वर्कर को कब कंपेंसेशन का पैसा मिलता नहीं है? समझो इसको साइट के ऊपर कुछ हो गया या साइट के ऊपर कुछ लग गया तो उसको पैसा मिलता है। हमने कहा देखा फीचर्स ऑफ द डब्ल्यूसी 23 में देखा। तो व्हेन एम्प्लॉयर नो लायबिलिटी टू पे अटेंशन, वर्कर को पैसा कब नहीं मिलता है? तो वर्कर को पैसा नहीं मिलता है। ध्यान में रखिए, हम लोग साइट पे बहुत बार बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट पहनो, सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग करो, इंडक्शन ले लो, मेडिकल जमा करो, पीपीज पहनो, ये चीज बोलते हैं ना। तो वर्कर ने जब काम करते समय में प्रॉपर सेफ्टी रूल्स फॉलो किए होंगे तभी उसको इसका बेनिफिट मिल सकता है कुछ होने के बाद। समझो काम कर रहा है, हाइट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसने बेल्ट नहीं पहना हुआ है और गिर गया, तो आपको इसका डब्ल्यूसी पॉलिसी का कुछ भी फायदा नहीं। डब्ल्यूसी पॉलिसी नाम के लिए निकालने का नहीं है। डब्ल्यूसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने दिया है तो गवर्नमेंट पे कुछ रूल्स है। कंस्ट्रक्शन साइट में या किधर भी आप काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी में कर रहे हो, रास्ते के कंस्ट्रक्शन में रास्ता बना रहे हो, जहां भी आप काम कर रहे हो, आपने प्रॉपर सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं किया, बेल्ट नहीं पहना है या जूता नहीं है, ऊपर से गिरे, आपके माथे पे हेलमेट नहीं था, यह खबर पॉलिसी वालों को चली गई तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके साथ साथ क्या क्या दूसरा बात क्या है, जब आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपके शरीर में ड्रिंक मिला है, आप दारू पी के काम कर रहे थे, आपके शरीर में ड्रिंक मिला है, तभी भी आपको कंपेंसेशन का पैसा नहीं मिलता है। उतना ध्यान में रखने का है। पहला तो क्या, सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, दूसरा तो क्या, साइड के ऊपर ड्रिंक्स करके काम कर रहे हो, और तीसरा क्या, परमानेंट डिसेबिलिटी आप 3 डेज के अंदर ठीक हो रहे हो और 3 डेज तक परमानेंट डिसेबिलिटी, उसके अंदर आपको 3 डेज के अंदर की परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो 3 डेज अंदर आप कवर होंगे तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये 3 चीजों की वजह से आपको आपका पैसा नहीं मिल सकता है। तो चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द क्लेम सेटलमेंट। व्हाट इज द क्लेम सेटलमेंट क्या है और क्लेम सेटलमेंट कैसे करते हैं? तो क्लेम सेटलमेंट कैसा करने का है? क्लेम सेटलमेंट जब साइड के ऊपर आपके वर्कर्स को कुछ होता है तो अपने इंस्पेक्टर को, सेफ्टी इंस्पेक्टर को क्या करने का है, या साइट इंस्पेक्टर को क्या करने का है, इन्फॉर्म करने का है। या जहां किधर आपने डब्ल्यूसी पॉलिसी निकाला है उन एजेंट को, उन इंस्पेक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है कि मेरे साइट के प्राइस ऐसे हुआ है, आपके पास से डब्ल्यूसी पॉलिसी निकाला हुआ है। तो आगे की प्रोसेस के लिए वो पॉलिसी वाले को इन्फॉर्म कर देगा और डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी चालू कर देगा। तो चलो आगे देखते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डब्ल्यूसी पॉलिसी क्लेम।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूसी पॉलिसी निकाला तो है, आदमी को अस्पताल लेके तो गया है, चिंता तो है कुछ होता है कितना लगा है, डब्ल्यूसी पॉलिसी वाले को बता तो दिया है, लेकिन आपको पता है डब्ल्यूसी पॉलिसी का क्लेम रजिस्टर होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है? उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है? डब्ल्यूसी पॉलिसी, जो आपने डब्ल्यूसी पॉलिसी निकाला है उसका कॉपी होना चाहिए विथ सिग्नेचर। दूसरी बात क्या देखेंगे? मेडिकल बिल। मेडिकल बिल तो जमा करना पड़ेगा ना, पैसा मिलना है तो मेडिकल बिल तो जमा करना है। दूसरी बात है कंपेंसेशन रिकॉर्ड। उसके बाद परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या ज्यादा कुछ होता है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं जो आपने इंडक्शन के समय में जमा किया हुआ रहता है। इसलिए बिना मेडिकल अपने को आदमी काम पे नहीं चढ़ाने का है, बिना इंडक्शन, बिना टीबीटी। इसके साथ साथ आदमी को कुछ होता है और क्लेम ज्यादा होता है, क्लेम कुछ लाखों में जाता है, तो कंपनी मांगती है इसका कंपनी का आईडी कार्ड, इसका किया हुआ इंडक्शन वो साइट पे ही हुआ है। कैसे पता चलेगा साइट पे हुआ है? हमने समझो झूठ बोला है आपने साइट पे हुआ है और लेकिन आदमी बाहर, कंपनी पॉलिसी को कैसा पता चलेगा? तो उसके लिए डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा कि इसका कंपनी में एंट्री कब हुआ है। वो कहां मिलेगा? जब आप लोगों ने इंडक्शन किया हुआ रहता है हमारे पास, तो इंडक्शन में उसका रिकॉर्ड मिलेगा, उसका आईडी कार्ड मिलेगा, उसके साथ उसका आधार कार्ड का जेरोक्स मिलेगा, उसके साथ आपने दिया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, वर्टिगो टेस्ट मिलेगा। वो सब डॉक्यूमेंट आपको कब? जब आपको इमरजेंसी होता है तो आपको जरूरी होती है। बहुत कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, बिना इंडक्शन के, बिना टीबीटी के, बिना वर्क परमिट के, बिना आईडी कार्ड के और बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के वर्कर को काम पे चढ़ाते हैं। आगे कुछ गलती से हो भी गया तो आपको ही दिक्कत है, उतना ध्यान में लेके चलना है। इसलिए हम सेफ्टी टीम में भी ये पूरा डॉक्यूमेंट जमा करके लेना है। अपने ऊपर भी बोल सकते हैं कि आपने बिना डॉक्यूमेंट का आदमी काम पे कैसे लगाया है। इसके लिए ये क्या है? लीगल लायबिलिटी है। डब्ल्यूसी पॉलिसी क्या है? लीगल लायबिलिटी है। तो ये जरूरी है अपने लिए भी, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी। इससे कॉन्ट्रैक्टर का क्या फायदा है? आदमी को खर्चा कर सकता है, आदमी को ऊपर से पैसा आता है तो आदमी की अच्छी तरीके से देखभाल भी हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टर का जो खुद का पैसा जाने वाला है, खुद का पैसा बच जाता है। तो चलो आगे देखेंगे, व्हेन रिक्वायर्ड डब्ल्यूसी पॉलिसी। डब्ल्यूसी पॉलिसी कब रिक्वायर्ड है? देखो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सांगा है, गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड डब्ल्यूसी पॉलिसी। देखो डब्ल्यूसी पॉलिसी कब रिक्वायर्ड है? गवर्नमेंट रूल के हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला है मोर देन 20 वर्कर्स दे मस्ट बी हैव। 20 लोगों के ऊपर आदमी है तो डब्ल्यूसी पॉलिसी चाहिए तो चाहिए, मस्ट बी हैव, चाहिए तो चाहिए। लेकिन मेरा कहना है आप लोग छोटे कॉन्ट्रैक्टर से कभी कभी स्टार्ट कर रहे हो तो उसके 2 लोग 3 लोग भी है तो 2 या 3 लोगों की डब्ल्यूसी पॉलिसी लेना ही लेना है, सबके लिए अच्छी बात है। आगे मैंने लिखा है ईएसआईसी। बहुत लोग क्या बोलते हैं सर हमने ईएसआईसी निकाला है, लेकिन जो मैंने ऊपर का बेनिफिट बताया है वो ईएसआईसी में कवर होता नहीं तो बहुत लोग डब्ल्यूसी पॉलिसी का वीडियो देखेंगे और ईएसआईसी में बताएंगे कि ऐसा ऐसा मिलता है। इसलिए मैंने जानबूझ के बताया है, जो मैंने ऊपर का डब्ल्यूसी पॉलिसी का बेनिफिट बताया है वो ईएसआईसी में कवर होता नहीं, उतना ध्यान में रखने का है। मैं सोचता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से डब्ल्यूसी पॉलिसी का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो मैं सोचता हूं आप कॉन्ट्रैक्टर को बताने के लिए, हर एक कॉन्ट्रैक्टर को अपने हर एक ग्रुप में, अपने लेबर के ग्रुप में, कॉन्ट्रैक्टर के ग्रुप में, बिल्डिंग वाइज के ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्टर जागरूक हो जाए और अपने को पूरा लीगल डॉक्यूमेंट दे दे और अपने को भी ज्यादा तकलीफ ना हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और हाँ, सब कॉन्ट्रैक्टर को शेयर करो और वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो। तब तक